नमो नमः। नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। वयं पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी आचार्य द्वारा विरचित रचनानुवाद कौमुद्याः अध्ययनं कुर्मः। अद्यतन पाठः अस्ति पंचमः पाठः। आज हम पांचवा पाठ देख रहे हैं। सर्वप्रथमं यत् पूर्वं पठितं तस्य पुनरावृत्तिं कुर्मः। जो पहले पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन, पुनरावृत्तिं कुर्मः। सर्वनाम शब्द हमने पढ़े हैं। कैसे कैसे पढ़े हैं आप सबको पता है। सह, तौ, ते प्रथमा, त्वं प्रथमा ने प्रथम पुरुष, त्वं युवाम यूयम मध्यम पुरुष, अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष। इन सब के बारे में हमने पहले विस्तार से पढ़ा है। एक बार फिर से आपके ज्ञान के लिए, सह वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, त्वं तुम दोनों, त्वं तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। ये सब सर्वनाम शब्द हैं। त्वं युवाम यूयम शुद्ध उच्चारण करें। त्वं युवाम यूयम ये युष्मत् शब्द है। अहम आवाम वयम ये अस्मत् शब्द है। युष्मत् शब्द में मध्यम पुरुष, अस्मत् शब्द के लिए उत्तम पुरुष। उसके अतिरिक्त कोई भी शब्द हो, तत्शब्द, एतत् शब्द, बालक शब्द है ना, रमा शब्द, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कोई भी शब्द हो, उन सब के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाए। उसके बाद हमने कुछ शब्दकोश के अंतर्गत संज्ञा शब्दों को देखा था। अभी देखा हमने सर्वनाम शब्द, सह, तौ, ते, त्वं, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अब कुछ संज्ञा शब्द जो हमने पिछले अभ्यासों में पढ़ चुके हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द, रामः, ईश्वरः, बालकः, मनुष्यः, नरः, ग्रामः, नृपः, विद्यालयः। प्रथम पाठ में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों को देखा था। उसके बाद अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, अभ्यास 2 में हमने जो अकारांत नपुंसकलिंग शब्द पढ़े थे, फलम, पुस्तकम, पुष्पम, पत्रम, भोजनम, जलम, राज्यम, सत्यम, गृहम, वनम। और उसके बाद अभ्यास 3 में हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को देखा था। रमा, बाला, कन्या, लता, कथा, क्रीड़ा, पाठशाला, विद्या। आप लोग भी अपना शब्दकोश बना रहे होंगे। सभी शब्द रूप एक जगह लिखना है। अब जैसे रामः शब्द लिखा और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति हमने पढ़ रखी है, तो उच्चारण कर लीजिएगा एक साथ, कभी बैठे है ना। और रामः रामौ रामः प्रथमा, रामम रामौ रामान् द्वितीया, ईश्वरः ईश्वरौ ईश्वराः प्रथमा, ईश्वरम ईश्वरौ ईश्वरान् द्वितीया, बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, मनुष्यः मनुष्यौ मनुष्याः प्रथमा, मनुष्यं मनुष्यौ मनुष्यान् द्वितीया, नरः नरौ नराः प्रथमा, नरम नरौ नरान् द्वितीया। इस तरह से है ना। फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया, रमा रमे रमाः प्रथमा, रमाम रमे रमाः द्वितीया। ऐसे संज्ञा शब्दों को बोल बोल करके जितने भी हम पढ़ चुके हैं उसका एक बार प्रथमा और द्वितीया में अभ्यास जरूर करें। अस्तु, इदानीं अद्यतन पाठं पठामः। आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। आज क्या नया है संज्ञा शब्द में, जहां हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों में ये 3 और 3 6 2 8 शब्द प्रथम अभ्यास में हमने पढ़े थे। 8 शब्द। आज अभ्यास 5 में उन्हीं 8 शब्दों में कुछ शब्द और ऐड कर रहे हूं जो अकारांत पुल्लिंग है। जी हाँ, है ना। अब हम अकारांत पुल्लिंग शब्द में कुछ और शब्द आपको बता रहे हैं। आप अपने उस शब्दकोश को और बढ़ा कर सकते हैं। जैसे जनकः पिता, पुत्रः पुत्र, सूर्यः सूर्य, चंद्रः चंद्रमा, सज्जनः सज्जन अच्छा पुरुष सज्जन पुरुष, दुर्जनः दुष्ट दुर्जन पुरुष, प्राज्ञः विद्वान है ना, जो विद्वान होता है, शास्त्रों का जानकार होता है, उसके लिए
प्राज्ञ शब्द, कहीं कहीं पर इसको प्राज्ञ शब्द का भी उच्चारण किया जाता है। उसके अलावा लोकः, लोकः माने संसार अथवा लोक। उपाध्यायः, उपाध्यायः गुरु, है ना, जो गुरु जी होते हैं, आपको पढ़ते पढ़ाते हैं, आपके अपने धर्म गुरु हैं, उनको हम उपाध्यायः कहते हैं। शिष्य, स्टूडेंट जो होता है उसके लिए संस्कृत में शिष्य शब्द का प्रयोग होता है। प्रश्न, क्वेश्चन। क्रोशः, क्रोशः का मतलब होता है कोस, एक कोस, दो कोस, तीन कोस, ऐसे, ठीक है, तो ये क्रोशः। धर्मः, है ना, धर्मः अर्थात धर्म हम सब जानते हैं। सागरः, समुद्र। अब ये जितने भी शब्द हैं उन सब के रूप अपन राम की तरह, अकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द होंगे संस्कृत में वो सब राम की तरह चलेंगे। रामः, रामौ, रामाः प्रथमा, रामम, रामौ, रामान् द्वितीया। अगर हमें याद है तो जनकः, जनकौ, जनकाः प्रथमा, जनकम, जनकौ, जनकान् द्वितीया। प्रश्नः, प्रश्नौ, प्रश्नाः प्रथमा, प्रश्नं, प्रश्नौ, प्रश्नान् द्वितीया। दुर्जनः, दुर्जनौ, दुर्जनाः प्रथमा, दुर्जनम, दुर्जनौ, दुर्जनान् द्वितीया। इस तरह से हम अपने शब्दों को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये अकारांत पुल्लिंग शब्द आप कंठस्थ कर लें, है ना। कुल लगभग 14 शब्द हैं ये, जो आपके पहले 8 पढ़े थे, यह 14 और हो गए। अब आपके पास अकारांत पुल्लिंग शब्द 22 हो चुके। 22 शब्दों का एक संकलन आप करके रख दीजिएगा अकारांत पुल्लिंग शब्दों का, ठीक हो गया। आइए, उसके अलावा हमने पिछली बार धातु पढ़ी थी, आपको ध्यान है, भू धातु, है ना। भवती, एक बार उच्चारण कर लेते हैं उसको भी। भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। इसकी तरह चलने वाले रूप पठति, पठतः, पठन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, हसति, हसतः, हसन्ति। अभी यहां पर मैं एक प्रथम पुरुष का ही उच्चारण कर रहा हूं। आप अभ्यास करने बैठेंगे ना तो आप पूरा बनाइएगा। मैं अगर पूरा बनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, जो कष्टकारक हो जाएगी, तो इसलिए हसति, हसतः, हसन्ति। गम, गम को ध्यान रखना कैसे बोलना है। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, है ना। आगम, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। रक्ष, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। वद, वदति, वदतः, वदन्ति। पच्य, पचति, पचतः, पचन्ति। पत, पतति, पततः, पतन्ति। नम, नमति, नमतः, नमन्ति। दृश, दृश धातु कैसे चलती है पिछले अभ्यास में हम पढ़ चुके हैं। मैं चाहता हूं जो जो पढ़ चुके हैं ना उसको बिल्कुल मजबूत करके, धारणा करके अच्छे से तैयार कर रखें, बार बार उसको भूल ना जाए, जिससे आपको आगे की पढ़ाई में सुविधा होगी। जैसे दृश्य धातु, अब दृश्यति, दृश्यता, दृश्यन्ति नहीं चलता, इसका रूप चलेगा पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। स्था धातु कैसे चलेंगे। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। सद धातु सीदति, सीदतः, सीदन्ति। पा धातु कैसे चलता है। पिबति, पिबतः, पिबन्ति। पिबसि, पिबथः, पिबथ, पिबामि, पिबावः, पिबामः। ग्रह धातु कैसे चलती है। जैसे जिघ्रति, सूंघना, जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, जिघ्रसि, जिघ्रथः, जिघ्रथ, जिघ्रामि, जिघ्राव, जिघ्राम। स्मृ, स्मरति, स्मरति, शुद्ध उच्चारण याद रखना। स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति, इस तरह से। और अंतिम में जी धातु जयति, जयतः, जयन्ति, जयसि, जयथः, जयथ, जयामि, जयावः, जयामः। अब ये सभी शब्द एक जैसे चलते हैं, तो इसलिए भू धातु ऊपर हमने लिखी और उसके जैसे चलने वाले ये कुल शब्द, ये सब धातु भी मैंने यहाँ पर आपको लिखे। इसका बार बार उच्चारण करने से ये धातु हमको याद हो जाती है। उसके अलावा भी कुछ धातुएं हमने पिछले अभ्यासों में देखी, जैसे क्रि धातु, है ना, ये भू धातु से थोड़ी हट करके, इसलिए इसको दिया अलग से और याद करना अपने को। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, करोमि, कुर्वः, कुर्मः इति। एक अस धातु भी हमने पढ़ी थी, उसको भी आपको याद करना है। देखिए, अगर मेरे एक बार बोलने पर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को आगे पीछे करके फिर से सुन सकते हैं या पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अस धातु होना,
अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। अगर हम इसको शब्द सर्वनाम शब्दों के साथ मिलाकर के बोलें तो कैसे होगा? सह अस्ति वह है, तौ स्तः वे दोनों हैं, ते संति वे सब हैं, त्वम असि तुम हो, युवाम स्थः तुम दोनों हो, यूयम स्थः तुम सब हो, अहम अस्मि मैं हूं, आवाम स्वः हम दोनों हैं, वयम स्मः हम सब हैं। ठीक है। एक और तरीका भी जो था वो हम पिछले स्वाध्याय में पढ़ चुके थे, चुर धातु का, है ना। चुर धातु एक अलग से चलती है, इसमें बीच में य लगता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाकी चलती है भवति भवत भवंती, देखो ती त अंति सी थ थ मी व म उसके जैसे, लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पर कि इसमें य लगता है बीच में। चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, चोरयसि, चोरयथः, चोरयथ, चोरयामि, चोरयावः, चोरयामः। ठीक हुआ। चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, चोरयसि, चोरयथः, चोरयथ, चोरयामि, चोरयावः, चोरयामः। इसी की तरह चलने वाले और भी हैं, जैसे चिंता, चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति, चिंतयसि, चिंतयथः, चिंतयथ, चिंतयामि, चिंतयावः, चिंतयामः। कथयति, कथयत, कथयन्ति, है ना। और भक्षयति, भक्षयत, भक्षयन्ति। इस तरह से ये पिछले चौथे अभ्यास में इनको हमने पढ़ा था, है ना। तो ये भी एक बार रिवीजन करने के लिए आपके सामने रखा है। आज हम पांचवें अभ्यास में पुनः एक नई धातु तो नहीं कहेंगे, हाँ कुछ नई धातु है, उसका स्वरूप दूसरा नहीं है, स्वरूप तो बिल्कुल भवति भवत भवंती की तरह ही है, किंतु कुछ और धातुएं हैं, है ना, कुछ और क्रियापद हैं जिनको हम आज सीखने जा रहे हैं। जैसे एक है तुद, तुद माने होता है दुख देना, है ना, दुख देना। तुदति, कैसे बोलेंगे इसको? तुदति, तो तुदति, तुदतः, तुदंती, तुदसि, तुदथः, तुदथ, तुदामि, तुदावः, तुदामः, है ना, बिल्कुल भू धातु की तरह, बिल्कुल भू धातु की तरह है। बस तुद माने होता है दुख देना। जैसे रावणः रामं तुदति, कंसः कृष्णं तुदति, कमठः पार्श्वनाथं तुदति। तुदति माने दुख देता है ना, दुख देना। इति तुदति, रूप बिल्कुल भवति की तरह, तुदति, तुदतः, तुदंती, तुदसि, तुदथः, तुदथ, तुदामि, तुदावः, तुदामः। ईश, ईश माने होता है चाहना, है ना, ईश माने होता है चाहना। इसके रूप कैसे चलेंगे? ईश धातु के रूप कैसे? इच्छति, जैसे गम गच्छति, ऐसे ईश धातु इच्छति। अब कैसे रूप चलेंगे इसके? इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छथ, इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। स्पष्टम? धातु क्या है? ईश। रूप कैसे चलेंगे? इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति। बिल्कुल सरल है। जो एक रूप दिमाग में, भू धातु अगर अच्छे से बैठ जाए दिमाग में तो सब रूप आपको सरल हो जाएंगे। ठीक है। एक और है स्पृश, स्पृश, क्या बोलेंगे इसको? स्पृश, स्पृश माने छूना। रूप कैसे चलेंगे? स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति, स्पृशसि, स्पृशथः, स्पृशथ, स्पृशामि, स्पृशावः, स्पृशामः। शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देवे, कई बार अशुद्ध हो जाता है तो उसको थोड़ा सा समझ करके करें। पुनः एक बारम वदामि, स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति, स्पृशसि, स्पृशथः, स्पृशथ, स्पृशामि, स्पृशावः, स्पृशामः। इति। स्पष्टम? है ना। पृच्छ, एक और है, पृच्छ माने पूछना, है ना। पृच्छ, शुद्ध उच्चारण ध्यान से, पृच्छ, पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, पृच्छसि, पृच्छथः, पृच्छथ, पृच्छामि, पृच्छावः, पृच्छामः। ठीक हुआ। एक अभ्यास करते हैं। जैसे रावण राम को दुख देता है,
रावणः रामं तुदति। राम फल चाहता है, रामः फलम इच्छति, है ना। माता पुत्र को स्पर्श करती है, छूती है ना। जननी पुत्रम स्पृशति, जननी पुत्रम स्पृशति, है ना। गुरु शिष्य को प्रश्न पूछता है या गुरु शिष्य को पूछता है। उपाध्यायः शिष्यं पृच्छति, इस तरह से वाक्य बनेंगे। तो आज हमने 4 धातुएं पढ़ी। कौन कौन सी? तुदति, तुदतः, तुदन्ति, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति, पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति। तुद, तुदति, इश, इच्छति, स्पृश, स्पृशति, पृच्छ, पृच्छति। अव्यय शब्द में आज नया कुछ नहीं पढ़ रहे, जो पिछली बार पढ़ा हुआ है उसी को सिर्फ एक बार रिवीजन कर रहे हैं, जो पढ़ा हुआ है उसी को देख रहे हैं। अव्यय शब्द में नया कुछ भी नहीं है। अत्र, इह, यहाँ, यत्र, जहां, तत्र, वहां, कुत्र, क्व, कहां, अद्य, आज, संप्रति, इदानीं, अधुना, अब, यदा, जब, तदा, तब, कदा, कब, इतः, ततः, यतः, कुतः, किम, कथम, न, इत्थम, तथा, यथा, कथम, अपि, एव, च, किंतु, परंतु। पिछली बार पढ़े हुए अव्यय शब्दों को ही यहां मैंने आपके सामने रखा है और कुछ भी नया नहीं रखा है। अब जैसे इस स्लाइड को खोल करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये स्लाइड आपके सामने है और फिर वाक्य बनाते चले। जैसे अद्य मंगलवासरः अस्ति, है ना। यदा सह भोजनं करोति तदा जलं न पिबति। यदा सह भोजनं करोति तदा, तदा माने तब, यदा माने जब, यदा, है ना। तदा सह जलं न पिबति। कदा, भवान विद्यालयं कदा गच्छति, है ना। आप विद्यालय कब जाते हैं। इतः, यहां से, ततः, वहां से, यतः, जहां से, कुतः, कहां से। इस तरह के अभ्यास हमने पिछली बार किया है। आप लोग भी इसको एक एक शब्दों के अर्थों को फिर से याद करें और उसको अपने मन में बिठाएं। आज नए कुछ अव्यय शब्द आपके सामने यहां पर दिखा रहा हूं जो अभ्यास 5 में है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे। जैसे दोनों ओर, उसके लिए संस्कृत में शब्द है अभीतः। जैसे विद्यालय के दोनों ओर, विद्यालय के, ध्यान से सुनना, विद्यालय के दोनों ओर, है ना। तो दोनों ओर के लिए शब्द क्या है? अभीतः। विद्यालयम अभीतः, ऐसे। विद्यालय के चारों ओर, चारों ओर, परितः शब्द है, परितः, चारों ओर। समया, समीप, है ना, घर के पास में, घर के समीप में, है ना। तो समीप, समया शब्द है, समया। समीप शब्द भी बोल सकते हैं, समया शब्द भी नया। निकषा, समीप, है ना। समीप, समया और निकषा दोनों का अर्थ समीप ही है। हा, दुख, खेद, उसके अर्थ में हा शब्द। पहले के जमाने में हा, मा, धिक, बस 3 प्रकार के दंड दिए जाते थे। कोई ऐसा ज्यादा दंड लोगों को नहीं दिया जाता था। समझदारों के लोगों के बीच में इस तरह के 3 तरह के दंड चलते थे। हा, है ना, सिर्फ हा बोल दिया तो ही सामने वाले को कष्ट हो जाए, बाप रे बहुत बड़ी कोई गलती हो गई। मां, फिर मां बोला, मां माने आइंदा मत करना कभी इस काम को, मां। और धिक, धिक, है ना, धिक शब्द अपन पहले पढ़ चुके हैं। धिक माने धिक्कार है, ये तो सबसे बड़ी चीज हो जाती, सबसे बड़ा दंड हो जाता था पहले के लोगों के लिए। हा, मां, धिक, ठीक हुआ। तो यहां पर हा शब्द का अर्थ है खेद, दुख है कि तुमने ऐसा काम किया, हा, ऐसे। आगे हम नियम में पढ़ेंगे इसका उपयोग कैसे होता है। प्रति, प्रति माने और, जैसे विद्यालय की ओर, विद्यालयम प्रति। गांव की ओर, ग्रामम प्रति, ठीक है ना। शास्त्रों की ओर, शास्त्रम अथवा शास्त्राणि प्रति, है ना, ऐसे। प्रति माने और, अनु माने भी और होता है, पीछे भी इसका अर्थ होता है। ये कुछ नए शब्द हैं, इसको आप
अव्यय शब्दों वाली लिस्ट में लिख सकते हैं। विशेषण भी अपन ने पिछली बार पढ़ लिया था, इसलिए मैं आज इसका कोई ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं, बस एक बार बोल देता हूं। एकः बालकः, द्वौ बालकौ, त्रयः बालकाः। एक वचन में है इसलिए एकः, द्विवचन में है इसलिए द्वौ, बहुवचन में है इसलिए त्रयः। यहां से सब बहुवचन में ही होते हैं, तो त्रयः बालकाः, चत्वारः बालकाः, पंच बालकाः। अब ये 5 6 जो है वो द्विवचन में तो हो नहीं सकते, 2 तो हो नहीं सकते, ये ऑलरेडी 5 6, तो इनके साथ हमेशा अपन बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। दश बालकाः, नव बालकाः, तो बहुवचन का प्रयोग करना। ये विशेषण भी पिछली बार पढ़ चुके थे। ठीक हुआ। आज के इस पाठ को जो हमने पढ़ा है वो आप अपने पुस्तक में इस तरह से है, इसको आप देख सकते हैं। ये भवती शब्द रखा था हमने आज, उसके अलावा तुदति, इच्छति, स्पृशति और पृच्छति, ये है। इन्होंने नियम बता दिया, लट लोट लंग विधिलिंग, ये 4 लकार होते हैं, लट लोट लंग विधिलिंग। जितने भी हम मूल धातु में परिवर्तित करके आपको बता रहे हैं, जैसे दृश्य को पश्यति हो जाता है तो ये 4 लकार है, स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है तो इन 4 लकारों में। तो यही चीजें यहां पर भी है, ईश, इच्छति, पृच्छति, है ना, ये इन तरह से 4 लकारों में इनको आदेश हो जाता है। आइए कुछ नियम देखते हैं, महत्वपूर्ण नियम है आज, 4-5 नियम है, आप लोग बड़े तसल्ली से इसको अच्छे से देखेंगे। देखिए सबसे पहले, कर्ता सब्जेक्ट में प्रथमा विभक्ति होती है। अब सबको पता है 7 विभक्तियां और एक संबोधन होता है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और एक संबोधन। इस तरह से कुछ विभक्तियां होती हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुजी प्रथमा विभक्ति कहां होती है? तो गुरुजी ने जवाब दिया, कर्ता अर्थात सब्जेक्ट में प्रथमा विभक्ति होती है। कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होता है, कोई ना कोई कर्ता होता है। तो जो कर्ता अगर है उस वाक्य में तो उसमें हमें प्रथमा विभक्ति लगानी है। ठीक है, जैसे रामः पठति, बालकः पठति। अब ये पढ़ने रूपी क्रिया कौन करता है? आप तो जब भी कर्ता ना मिले तो क्रिया का उच्चारण करके उसके साथ कौन शब्द लगाओ। पठति पढ़ता है, कौन पढ़ता है, कौन शब्द हिंदी में कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है, तो राम जो है वो कर्ता हो गया। क्रीडति खेलता है, कौन खेलता है, कौन शब्द से प्रश्न करो तो आपको उत्तर झट से मिल जाएगा कि ये करता है। कौन खेलता है? बालकः क्रीडति, तो बालक यहां पर कर्ता हो गया। अध्यापक पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं? अध्यापक, तो अध्यापकः पाठयति, पाठयति क्रिया का कर्ता कौन है? अध्यापक। ठीक हुआ। तो नियम नंबर 10 कहता है कि जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसमें प्रथमा विभक्ति प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे अपन सब जगह। उसके अलावा एक संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या कहा? किसी को संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। एक तो ऊपर नियम बताता 10वां कि जो सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगानी। अब दूसरा नियम क्या कह रहा? संबोधन हो, किसी को दूर से पुकारना हो, बुलाना हो, तब भी प्रथमा विभक्ति होती है ना। रामः अथवा बुलाना हो तो हे राम, कृष्ण, हे कृष्ण, बस हे शब्द आगे और जोड़ना है बस। हाँ, थोड़ा सा अंतर यहां पर होगा, केवल एक वचन में थोड़ा परिवर्तन होता है। जैसे रामः है ना, प्रथमा एक वचन में रामः, किंतु संबोधन एक वचन में हे राम, विसर्ग नहीं है, केवल प्रथमा एक वचन। बाकी तो रामः रामौ, रामः प्रथमा रामौ, तो यहां पर भी रामौ, रामाः, तो यहां पर भी रामः। सिर्फ संबोधन एक वचन में कुछ चेंजेस हैं। तो जैसे राम शब्द में राम, बालक शब्द में बालक, सीता, सीता शब्द कैसे बनता है? सीते। रामायण यदि आपने देखी हो तो रामचंद्र जी जब सीता खो जाती है तो कैसे पुकारते? सीते, है ना, हे सीते कहां हो तुम? सीते, ये संबोधन है, किसी को बुलाना तो इस तरह का। प्रभु को भी बुलाने का तरीका है हे प्रभु, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। प्रार्थना करते हैं ना अपन भगवान के सामने, हे प्रभु, ये संबोध। हे प्रभु अशुद्ध संस्कृत में,
हिंदी में हो सकता है ठीक हो, हे प्रभु, यहां पर क्या होगा, हे प्रभो, ऐसे, ठीक हुआ, ये नियम हो गया। तो अब आगे एक और है, देखिए प्रथमा विभक्ति का कहां प्रयोग होता है, उसके लिए दो नियम हमने पढ़ लिए। एक तो कर्ता में प्रथमा होती है और एक संबोधन में प्रथमा होती है। ध्यान रखना कहां कहां प्रथमा होती है, कर्ता में और संबोधन में, दो जगह प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा कर्म है ना, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहां होता है। शिष्य ने पूछा गुरुजी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहां होता है, तो गुरुजी ने बहुत शॉर्ट में जवाब दे दिया कि जहां कर्म होता है वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। जैसे ऊपर जवाब दिया था, जहां कर्ता हो या संबोधन हो वहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। अब कह दिया जहां कर्ता जिसको बहुत चाहता है उसे, जहां कर्म होता है वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। फिर शिष्य का प्रश्न, गुरुजी कर्म किसे कहते हैं, तो कर्म की डेफिनेशन यहां पर दी है, कर्ता जिसको बहुत चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे सह पुस्तकम पठति, तो सह तो कर्ता है, पठति क्रिया है, तो कर्ता क्रिया के द्वारा क्या चाहता है, पुस्तकम, तभी तो पढ़ रहा है, सह पुस्तकम पठति। कर्ता जिसको बहुत चाहता है, संस्कृत में इसको बोलते हैं कर्तुरीप्सिततमं कर्म, ये सूत्र है, कर्तुरीप्सिततमं अर्थात कर्ता का बहुत जो इप्सिततम कार्य होता है उसे हम कर्म कहते हैं। ठीक हो गया। और कर्म में द्वितीय विभक्ति का लिखा ना, दूसरा नियम, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है ना। जैसे कर्ता में प्रथमा, संबोधन में प्रथमा, कर्म में द्वितीय विभक्ति। कर्म किसे कहते हैं, कर्ता जिसको चाहता है अपनी क्रिया के द्वारा। जैसे पुस्तकम पठति तो पुस्तक कर्म, ग्रामम रक्षति तो ग्राम कर्म, है ना। विद्यालयम गच्छति विद्यालय कर्म हो गया, गच्छति क्रिया के द्वारा विद्यालय अभिष्ट है ना। इस तरह से जो अभिष्ट है, जो बहुत इप्सित होता है उसको हम कर्म कहते हैं, और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। रामः विद्यालयम गच्छति, यहाँ विद्यालयम है ना, या रामः करता है, ये क्रिया है, कर्ता क्रिया के द्वारा किसको करना चाहता है, विद्यालय को, तो विद्यालयम गच्छति। सह पठति, सह कर्ता, पठति इति क्रिया, पुस्तकम पठति तो पुस्तक शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, कर्म संज्ञा होकर। सह रामम पश्यति, वह राम को देखता है, तो वो राम जिसको देखता है उसको कर्म कहता है और उसमें द्वितीय विभक्ति करना, बस सिंपल सी बात। हिंदी में जहां पर को किसको देखता है, किसको पढ़ता है, किसको जानता है ना, किसको सुनता है, जहां पर भी इसका उत्तर आएगा वो द्वितीय विभक्ति में आता है। ठीक हो गया। इस तरह से 13वां नंबर और 14 नंबर नियम है, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा नियम है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसको ध्यान से सुनना है। अभितः दोनों ओर पढ़ा है अभी अपन ने, अभितः माने दोनों ओर, परितः चारों ओर, समया और निक्षा का अर्थ होता है समीप में, है ना, पास में, समया समीप, निकषा भी समीप। हा दुख खेद प्रकट करने में, प्रति और, अनु भी और या पीछे, इन शब्दों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो इसके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। शिष्य ने पूछा ना कि गुरुजी द्वितीय विभक्ति कहां कहां आती है, तो एक नियम तो बता दिया कि जहां कर्म होता है वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब ये बता रहे हैं कि यदि इन शब्दों का प्रयोग होता है अभितः, परितः, समया, तो भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे विद्यालय के दोनों ओर, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो दोनों ओर के लिए क्या शब्द है हमारे पास, अभितः। तो अब अभितः शब्द के साथ द्वितीय होती है, तो अभितः आ गया, तो वृक्ष के दोनों ओर, जैसे यहां पर उदाहरण, ग्रामम अभितः वनम अस्ति, किम अस्ति, वनम अस्ति, किसके दोनों ओर, अभितः माने दोनों ओर, गांव के दोनों ओर, तो गांव में द्वितीय विभक्ति होगी। मैं इसलिए जोर लगा करके बोल रहा हूं क्योंकि अपन ने जो सबसे पहले पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अबातांत से अलग होना, संबंध का के की हो तो षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर गांव के दोनों ओर, के देख करके हम यहाँ पर षष्ठी विभक्ति प्रयोग न कर दें, इसलिए विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि अगर सेंटेंस में अभितः,
परितः समया निकषा हा प्रति अनु ये शब्द का प्रयोग हुआ हो तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति ही होगी और कोई विकल्प नहीं। वनम परितः वृक्षाः सन्ति, वन के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्यालयम निकषा जलप्रपातः अस्ति, विद्यालय के पास में है ना, विद्यालयम निकषा जलप्रपातः झरना अस्ति है। ठीक हो गया। तो जब भी अभितः परितः समया निकषा इन शब्दों को देखे कहीं पर भी तुरंत उसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना, इतना ध्यान रखना, उसके योग में लगाना, इसमें नहीं लगा देना। ठीक है। और 15वां नियम, अंतिम नियम आज के इस पाठ का, गति अर्थ वाली धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति होती है ना। ग्रामम गच्छति, गति गच्छति गमन करने के अर्थ में, गच्छति का प्रयोग सिखापन है, पर उसके अलावा जो और भी, जैसे वनम विचरति, गच्छति की जगह विचरति कर दिया, तो ये भी गति अर्थ वाली धातु हो गई। जैसे प्राप्नोति है ना, विचरति, इस तरह की जब भी गत्यर्थक धातुओं का प्रयोग होता है तो उनके साथ में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम गच्छति, वनम विचरति, तृप्तिम गच्छति, स्मृतिम गच्छति इत्यादि। ठीक है। ये सब नियम आपकी पुस्तक में भी है, मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा इसको, समय ज्यादा हो जाएगा। ये देखिएगा 10 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक आप इसको पॉज करके स्वयं अपनी पुस्तक में पढ़े हुए जो नियम है उनको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। आइए अभ्यास 5 एक बार मैं आपको बोल करके दिखा देता हूं। वैसे आप, मुझे विश्वास है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे खुद ही, है ना। नहीं समझ में आए तो फिर मेरी आगे की वीडियो देखना, पर स्वयं बनाने की कोशिश करना। राम गांव को जाता है, रामः ग्रामम, गांव को, ग्रामम गच्छति। गांव के दोनों ओर जल है, गांव के देख करके षष्ठी नहीं लगानी, दोनों ओर के लिए हमारे पास शब्द है अभितः, अभितः। तो गांव के, तो यहाँ गांव को ऐसा समझ करके द्वितीय विभक्ति लगाओ। ग्रामम अभितः जलम अस्ति, ग्रामम परितः वनम अस्ति, ग्रामम समया पाठशाला अस्ति, विद्यालयम निकषा वनम अस्ति। दुर्जन के लिए खेद है, तो कैसे करेंगे? हा दुर्जनम, बस हा खेद है उसके लिए, है ना, हा दुर्जनम। विद्यालयम प्रति गच्छति, है ना, विद्यालयम, बालकः विद्यालयम प्रति गच्छति, विद्यालय की ओर जा। रामम अनु गच्छति, राम के पीछे जा रहा, पीछे के लिए अनु शब्द का बताया था मैंने, अनु शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। गृहम गच्छति, क्रोशम गच्छति, जलम पिबति, पुस्तकम पठति। ठीक हो गया। ये आप सबने लिखा ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं एक बार शुद्ध वाक्य बना करके आपको दिखाता हूं। मैं वैसे तो आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप सब इसको स्वयं बनाएं। वीडियो मेरी पॉज कर दे, बंद कर दे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जहां अटक रहे हैं तो फिर इसकी सहायता ले, अन्यथा सहायता बिल्कुल ना ले। ध्यान से, बालक विद्यालय को जाता है, बालकः विद्यालयम गच्छति, बालिका विद्यालय की ओर जाती है, बालिका विद्यालयम प्रति गच्छति। कन्या फल चाहती है, कन्या फलम इच्छति। गुरु प्रश्न पूछता है, गुरुः प्रश्नम पृच्छति। पुत्र फूल छूता है, पुत्रः पुष्पम स्पृशति। पिता सूर्य को देखता है, जनकः सूर्यम पश्यति। पुत्र चंद्रमा को देखता है, पुत्रः चंद्रम पश्यति। देखो, जिसको चाह रहा है, जिसको देखना चाह रहा है, या क्रिया के द्वारा जिसको करता है कर्ता, बस उसी को हम कर्म कहते हैं, और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, सिंपल। दुर्जन सज्जन को दुख देता है, दुर्जनः सज्जनम तुदति। पुत्र गांव के पास बैठा है, पुत्रः ग्रामम निकषा अथवा समया, दोनों में से कुछ भी बराबर, समीप के लिए दोनों शब्द है। पुत्रः ग्रामम निकषा तिष्ठति अथवा सीदति, बैठता है या बैठा है, कोई दिक्कत नहीं।
अभी हम लट लकार का प्रयोग कर सकते हैं। पुत्र गांव के पास बैठा है, सीदति, है ना, पुत्रः ग्रामं निकषा सीदति। विद्वान धर्म की ओर जाता है, प्राज्ञः धर्मम अनुगच्छति। गुरु के पास शिष्य बैठा है, गुरुम निकषा शिष्यः तिष्ठति अथवा सीदति। ठीक है, गुरुम निकषा शिष्यः सीदति। शिष्य समुद्र को या समुद्र के विषय में पूछता है। शिष्यः सागरम, है ना, शिष्यः सागरम अथवा समुद्रम पृच्छति इति। संसार ईश्वर को नमस्कार करता है ना, संसार लोकः, सागर सागरम से करना है यहाँ पर, लोकः संसार ईश्वर को नमस्कार करता है। तो लोकः ईश्वरम नमति, कितना सरल, नमति नमस्कार, लोकः ईश्वरम नमति। हे पुत्र, पिता कहाँ है, संबोधन, हे पुत्र जनकः कुत्र अस्ति, पीछे अव्यय शब्द पड़ा हुआ है, कुत्र, कुत्र अस्ति, अस्ति भी पड़ा हुआ। हे पुत्र जनकः कुत्र अस्ति। हे दुर्जन, धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता। हे दुर्जन, धर्मम किमर्थम न स्मरति, धर्मम किमर्थम न स्मरति। राम घर कब जाता है, रामः गृहं कदा कदा गच्छति। फूल के चारों ओर जल है, फूल के पुष्पम परितः, पुष्पम परितः जलम अस्ति। विद्या धर्म की ओर जाती है, विद्या धर्मम अनु अथवा धर्मम प्रति गच्छति। विद्यालय के दोनों ओर फल और फूल हैं। विद्यालयम, ध्यान से सुनना, फल और फूल हैं, बहुवचन है। विद्यालयम अभितः, दोनों ओर, विद्यालयम अभितः फलानि, दोनों ओर है ना, तो एक फल तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो इसलिए यहां पर बहुवचन का प्रयोग करना है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना कि दोनों ओर फल है तो नहीं हो सकता, फल हैं। तो विद्यालयम अभितः फलानि पुष्पाणि च सन्ति। विद्यालयम अभितः फलानि पुष्पाणि च सन्ति। राजा दुर्जन को दुख देता है। नृपः, पढ़ चुके अपन, नृपः दुर्जनम तुदति, दुख देता है। इस तरह से ये अभ्यास हमने देखा। और भी, जैसे विद्यालय गच्छति, विद्यालयम गच्छति। सप्तमी, विद्यालय पर जा रहा है, विद्यालय में जा रहा, नहीं प्रयोग करना है। गच्छति, मैंने अंतिम 15वें नंबर का जो नियम बताया था उसमें बताया था, गमन करने की अर्थ वाली धातु अगर होगी तो उसके योग में द्वितीय विभक्ति, विद्यालयम गच्छति। विद्यालयस्य प्रति, विद्यालयम प्रति शुद्ध है, क्यों, अभितः परितः समया निकषा हा प्रति, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो जब ये प्रति शब्द आया तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, षष्ठी नहीं। विद्यालयम प्रति इति। ग्रामस्य निकषा, षष्ठी नहीं होगी, ग्रामम निकषा अथवा ग्रामम समया। धर्मस्य अनुगच्छति नहीं, अनु के योग में द्वितीय विभक्ति होगी तो धर्मम हो जाएगा, धर्मम अनुगच्छति। पुष्पस्य परितः नहीं साहब, परितः के योग में हमने क्या पढ़ा है, द्वितीय विभक्ति, तो पुष्पस्य परितः नहीं होकर के पुष्पम परितः, इस तरह से रूप बनेगा। बस उसके नीचे बस अब आपको अभ्यास करने हैं। दो के वाक्यों को बहुवचन में बदलना है। तुद ईश स्पृश पृच्छ पठ लिख गम आगम के लट लकार के पूरे रूप स्मरण करके लिखना है। राम के तुल्य 10 नए शब्दों के रूप बनाना है। अब राम शब्द है, उसके अलावा और भी अकारांत शब्द हम सबने पढ़ रखे हैं, है ना। आज 14 शब्द लगभग हमने देखे हैं, नए शब्द बिल्कुल। उसके पहले 8 और पढ़े थे, 22 शब्द आपके पास है। इन्होंने तो मात्र क्या कहा है, राम के तुल्य 10 नए शब्दों के रूप बनाओ, तो आप तो 22 शब्द बना सकते हैं। वाक्य बनाओ, अभितः परितः समया निक्षा प्रति अनु इच्छति और पृच्छति, इन सब से रिलेटेड एक एक वाक्य खुद सोच करके बनाओ। जैसे घर के दोनों ओर वृक्ष हैं, गृहम अभितः वृक्षाः सन्ति।
अध्यापक के चारों ओर छात्र हैं। अध्यापकम अथवा शिक्षकम अथवा उपाध्यायम परितः शिष्याः सन्ति। ऐसे आश्रम के पास नदी है। आश्रमम निकषा अथवा समया, है ना, आश्रमम समया नदी अस्ति। नगर के पास नदी है। नगरम निकषा नदी अस्ति। रिक्त स्थान भरो, कोशिश करें स्वयं भरने की, पर अगर ना आए तो फिर आप यहां पर भर सकते हैं। जैसे ग्रामम जलम अस्ति, विद्यालयम वनम अस्ति, जनकः सत्यम गच्छति, त्वं धनम, वयम प्रश्नम, ईश्वरः लोकः। इस तरह से अब आपको इसमें कुछ भी, जैसे ग्रामम जलम अस्ति, इसको कैसे भर सकते हैं आप? ग्रामम अभितः जलम अस्ति, गांव के दोनों ओर जल है। विद्यालयम परितः वनम अस्ति, विद्यालय के, बस इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना, बीच में परितः शब्द का प्रयोग करना। विद्यालयम परितः वनम अस्ति। जनकः सत्यम अनुगच्छति, है ना, जनकः सत्यम प्रतिगच्छति, सत्य की ओर, पिताजी सत्य की ओर जाते। ऐसे करके त्वम धनम इच्छा, तू धन की इच्छा कर। त्वम धनम इच्छा, तू धन की इच्छा कर। त्वम आ गया इसलिए इच्छति, इच्छसी करेंगे अपन। इच्छा तो लोट लगा रहे, अभी पढ़ा नहीं। इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, लेकिन त्वम शब्द का प्रयोग होगा तो त्वम मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी इच्छसी। त्वम धनम इच्छसी, ऐसे। वयम प्रश्नम पृच्छामः, प्रश्न पूछा, हम प्रश्न पूछते। वयम प्रश्नम पृच्छामः, ईश्वरः लोकम पश्यति, ईश्वर लोक को देखता है। इस तरह के हम स्वयं भी बना सकते हैं। ये तो मैंने हेल्प की, लेकिन आप स्वयं भी बनाना चाहें तो भी इसके रूप बना सकते हैं। अस्तु अद्य एतावदेव, है ना। आप इस पूरे पंचम अभ्यास को करके रख लीजिएगा। इसको बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करें। कहीं गलती हो जाए तो फिर हम आगे आपको बताएंगे कक्षा में। अस्तु अद्य एतावदेव, विरमामः। नमस्कारः सर्वेभ्यो, नमो नमः।